Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Audio videos all clear? All clear? Good morning. कैसे हैं आप सभी? आप सभी कैसे हैं? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? वेट, मैं आप लोगों को PDF अपलोड कर देती हूँ. तबीयत ठीक नहीं है यार, एनर्जी नहीं बची बिल्कुल. रुकना 1 मिनट बस, मैं PPT ओपन कर लूँ. फिर आप लोगों का टेस्ट, समास का टेस्ट होगा आज, ठीक है? C6O6 क्या कह रहे हैं आप सर? निक्की सिंह. चलिए आगे सभी स्टार्ट करें हमारा सेशन. एक ही जाप में छंद और अलंकार कब पढ़ाएंगे? एक एक करके सर सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे से सब पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, रेडी हैं आप सभी क्वेश्चंस के लिए? चलिए बताइए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी को जवाब देना है, ठीक है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेरी गुड, समास का अर्थ होता है संचय. वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समास का भेद है? बताइए. तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, उपर्युक्त सभी. समास का भेद कौन सा है? वेल डन. नेक्स्ट, समास किसका होता है? पदों का, वर्णों का, अक्षरों का, स्वरों का? समास किसका होता है? वेरी गुड. समास का किसका होगा? पदों का होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? बताइए. जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है. वेरी गुड. अव्ययी भाव समास. वेरी गुड. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? सभी को जवाब देना है. देखो, आप धीरे धीरे, हम लोग बड़े स्तर पर बढ़ रहे हैं. छोटे छोटे टॉपिक शुरू किए थे हिंदी के, जो सबसे आसान टॉपिक्स थे उसको मैंने पढ़ाया था. अब धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? और आपकी क्लासेस में भी धीरे धीरे अब मैं पोल कराना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? आपके टेस्ट होंगे, बेसिस पे आपके ज्यादा से ज्यादा और पोल करवाना शुरू कर देंगे अब हम, ठीक है? तो ये उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का. वेरी गुड एवरीवन. फिर आपका प्रश्न है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है? बताइए. सभी को जवाब देना है. प्रथम पद संख्यावाची. वेरी गुड. द्विगु समास. वेरी गुड. नेक्स्ट, किस समास में विशेष विशेषण की स्थिति पाई जाती है? ये क्वेश्चंस उन विद्यार्थी के लिए हैं जिनको समास में प्रॉब्लम थी, ठीक है? याद रखना, विशेष्य और विशेषण कब होता है?
वेरी गुड। विशेष्य और विशेषण होता है कर्मधारय समास में। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य। चलिए बताइए, समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब कोई तीसरा वीआईपी नाम आता है वो कौन सा समास है? जब कोई वीआईपी नाम आता है, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। बहुब्रीहि इजीली आप लोगों को समझ में आ गया है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? बताइए, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? वेल डन एवरीवन, अव्ययी भाव समास। चलिए, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? बताइए, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? उपसर्ग होगी। इसमें उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, लेकिन रसोई घर में उपसर्ग नहीं है। याद रखना, अव्ययी भाव समास की पहचान है ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो। तो उपसर्ग आपके ये 3 है, लेकिन ये जो रसोई घर है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो ये के लिए किस कारक का चिन्ह है? कोई बताएगा के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण का नहीं है, अपादान का नहीं है, संप्रदान का है। संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान को के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, किसमें अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास बताइए, किसमें है अव्ययी भाव समास? वेरी गुड, जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्द कहाँ आ रहे हैं? यहां पर। ठीक है, अन्न जल अमीर गरीब सुख दुख, ये कौन सा समास होगा? अन्न जल अमीर गरीब सुख दुख, ये कौन सा समास होगा? वेरी गुड रविंद्र, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि और समास में क्या होता है? नहीं, ये आप लोगों ने शायद संधि पढ़ा नहीं है। तो संधि में वर्णों का योग होता है और समास में शब्दों का योग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, सभी को जवाब देना है। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण जी भी धारण करते हैं और विष्णु जी भी धारण करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अव्ययी, सॉरी, बहुब्रीहि समास। विकल्प ए इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें द्वंद्व समास नहीं है? बताइए, रुपया पैसा दिन रात सुख दुख, कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? वेरी गुड। निडर में कौन सा समास है? निडर में कौन सा समास है? निडर में कौन सा समास है? संभव, देवेंद्र, सुनीता। अव्ययी भाव, वेरी गुड, ये कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें बहुब्रीहि समास है? चक्रधर, अजर, अधीर, अमर, किसमें बहुब्रीहि समास है? चक्रधर। अजर मतलब क्या होता है? किसी को पता है अजर? अजर मतलब होता है जिसका कभी बुढ़ापा ना आए। अधीर मतलब बेचैन। अमर मतलब जो कभी
मरे ना। अजर मतलब जिसका कभी बुढ़ापा ना आए। ठीक है, नेक्स्ट, आराम कुर्सी में कौन सा समास है? आराम कुर्सी नहीं रविंद्र, अजर मतलब जिसका कभी बुढ़ापा ना आए, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। आराम कुर्सी, इसको तोड़ के देखो पहले, सब लोग तोड़ो इस शब्द को। आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास, विकल्प ए इज द राइट आंसर। डन, वेल डन एवरीवन। मुझे लग रहा था आप लोगों को समास में समस्या होगी, लेकिन आप लोग बहुत ही आसानी समझ चुके। वैसे हमने इसके लिए 3 से 4 क्लासेस ली हैं, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो सबसे ज्यादा संधि और समास के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव जी को कहा जाता है नीलकंठ। आशुतोष भी उन्हीं को कहा जाता है, गंगाधर भी उन्हीं को कहा जाता है, चंद्रशेखर, चंद्रमौली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा पाणी में कौन सा समास है? आरती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। नहीं, अभी संधि नहीं पढ़ाए, इसके बाद संधि पढ़ेंगे हम। वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा को हाथ में धारण करने वाली मां सरस्वती, अर्थात बहुब्रीहि समास, विकल्प डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबोदर, वेरी गुड, लंबोदर अर्थात गणेश जी, गणपति जी। ठीक है, चलो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ गणेश जी से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता, इसके पहले मैं जिस कंपनी में थी, ठीक है, इसके पहले मैं जहां पर जॉब करती थी वहां पर कोई एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे मेरी जॉब को छोड़ना पड़ा। ठीक है, फिर मैं बहुत परेशान, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मैनेज करेंगे फैमिली को, भैया स्टडी कर रहे हैं, मुझे ही देखना है सब। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अभी कुछ दिन करते हैं, गणपति जी का आवाहन करते हैं। ठीक है, मैंने उनको प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से बिठाया, अपनी जितने दिन वो बैठे पूजा की, सब कुछ किया, और वो आए थे, उसी दौरान मेरी जॉब गई थी, और उनके जाने से पहले ही मेरी दूसरी जॉब लग गई। मतलब मैं उसके बाद से वाकई में उनको बहुत मानने लगी, कि वो कहते हैं ना विघ्नहर्ता, कि जो आपके विघ्न, आपके कष्ट बाधाएं हर लेते हैं, वो वही है। मेरी लाइफ में वो 11 दिन, जिस दिन मैंने उनका बहुत ही श्रद्धा भाव से उनको पूजा किया, उनको अर्पण किया, और उनके सामने मैंने एक ही बात कही थी कि आप, मेरा परिवार आपको देखना है। ठीक है, तो उन्होंने उसके मतलब मुझे एक जॉब छोड़ी, मुश्किल से 1 वीक हुआ था, और दूसरा मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। तब से मैं हर साल उनको बहुत अच्छे से बिठाती हूँ। तभी कहते हैं हम लोग ना, अगर विश्वास रखते हैं तो हर चीज संभव है। ऐसे ही आप लोगों से कहेंगे, मन में विश्वास रखिए, सब कुछ संभव है। ठीक है, चलिए, लंबोदर अर्थात बहुब्रीहि समास। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गजानन में कौन सा समास होगा? गजानन, गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा, संप्रदान तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि हो जाएगा। गजानन मतलब गज के समान आनंद। याद रखना, यदि किसी शब्द में दशानन, ठीक है, गजानन, पंचानन, षडानन, चतुरानन,
ठीक है, तो यदि किसी समास में आनन शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो हमेशा ही बहुब्रीहि समास होगा। दशानन अर्थात रावण, गजानन अर्थात गणपति जी, पंचानन अर्थात हनुमान जी, षडानन मतलब कार्तिकेय जी, चतुरानन अर्थात शायद ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो जब भी किसी शब्द में आनन शब्द का प्रयोग होता है, आनन मतलब होता है मुख, तो वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि विद्यालय में कौन सा समास है, विद्यालय। ठीक है, अभी किसी ने गुरु दक्षिणा पूछा था तो मैं उसको समास विग्रह करके बता देती हूं। गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि दोनों जगह ही संप्रदान तत्पुरुष है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। शब्द को अगर आप तोड़ना सीख गए तब आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। नेक्स्ट, राज दरबार। बताइए राज दरबार में कौन सा समास है। गॉड, राज दरबार बताइए क्या हो जाएगा, राजा का दरबार। का अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। विकल्प ए इज द राइट आंसर। राजा के लिए दरबार नहीं होगा शशि जी, राजा का दरबार होगा। ठीक है, राजा का दरबार संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, विद्या रत्न। अब इसको आप पहचानो शब्द को, विद्या रत्न। विद्या रत्न, इस शब्द को पहचानो, आराम से आंसर दो, पहले शब्द को पहचानो। विद्या रत्न, सुप्रिया, वेरी गुड। लक्ष्मी प्रिया, ठीक है, तत्पुरुष अगेन बताते, वेरी गुड एवरीवन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो विद्या है उसको एक रत्न, एक धन संपत्ति बताया गया है। अर्थात विद्या की विशेषता बताई गई है कि जो विद्या है वो एक रत्न है, एक हम कह सकते हैं हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, विद्या रूपी रत्न, विद्या रूपी रत्न। तो जब इस प्रकार से हम विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करते हैं वहां हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। विकल्प बी इज द राइट आंसर, कर्मधारय समास। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा सुनी। कहा सुनी शब्द को केवल आपको तोड़ना है। ठीक है, हाँ रोहित, हम लोगों के पास केवल यही रत्न है, विद्या रूपी रत्न। इसको तोड़ो आप लोग। कहा सुनी, वेरी गुड शाहनवाज। देखो यहाँ पे आपको विकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ी ना, जैसे शाहनवाज को विकल्प की जरूरत नहीं पड़ी है वैसे ही धीरे धीरे आप लोग को, ममता वेरी गुड, कहा और सुनी, विकल्प है ही नहीं इसमें, विकल्प है ही नहीं इसमें, ये है द्वंद्व समास। कहा और सुनी, जिसमें से शशि रंजन ने भी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर दे दिया, मतलब उनको अब विकल्प की जरूरत नहीं है, वो शब्द तोड़ना सीख गए हैं। ठीक है, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा, कहा और सुनी, कहा और सुनी अर्थात द्वंद्व समास। विकल्प ई इज द राइट आंसर। ठीक है, वेल डन एवरीवन। कहा और सुनी, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठा लाठी। वैसे ही तोड़ो। धनजीत जी, कहना और सुनना, कहना और सुनना ही तोड़ेंगे ना हम कहा सुनी को। कहा और सुनी, कहना और सुनना, और शब्द गायब है ना। हाँ वेरी गुड, यहां पर भी वही प्रक्रिया है, लाठा और लाठी, ये भी द्वंद्व के अंतर्गत ही आएगा। विकल्प ई इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यर्थ में कौन सा समास है? आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाए थे, उपसर्ग पढ़ाए थे। मैंने कहा था आपको उस शब्द को तोड़ना है, व्यर्थ को तोड़ के देखो। उपसर्ग याद है? प्रत्यक्ष, प्रतिधनक्ष, अभ्युत्थान, अभिधन उत्थान। व्यर्थ को कैसे तोड़ोगे? विधनार्थ, विधन अर्थ। व्यर्थ को मैंने तोड़ा विधन अर्थ के रूप में। ठीक है, तो उपसर्ग का प्रयोग हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जहां पर भी उपसर्ग का प्रयोग होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। विकल्प बी इज द राइट आंसर। वेल डन एवरीवन, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा संभव बेकाम में कौन सा समास है? अमनराज, अमनराज उसमें भले ही शब्दों की आवृत्ति हो रही लेकिन उसको हम तोड़ सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं। इसको हम कैसे तोड़े? एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। लाठी मेल है और लाठा सॉरी लाठी फीमेल है, लाठा मेल है। मेल और फीमेल को जब हम अलग अलग करेंगे, माता पिता, नर नारी, राम सीता, तो वो द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो यथा 28 में भी नहीं होगा चंदन। आप देखो शब्द पहचानो, 28 में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यथा संभव और बेकाम, तो जहां पर दोनों जगह ही उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। विकल्प सी इज द राइट आंसर। बे उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सेनापति में कौन सा समास है? बताइए। सेनापति, फिरदौस बताइए। कुछ नहीं करना है, केवल तोड़ना है। ठीक है, दिलीप कुमार शर्मा, सेनापति को तोड़ोगे तो हम यहाँ पर किसी की विशेषता नहीं, हम संबंध दर्शा रहे हैं। सेना का पति संबंध दर्शा रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे आज की आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, अगेन वो पहला रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। पहला जो रिकॉर्डेड लेक्चर है समास का, उसको जरूर देखो। ठीक है, तो सेनापति अर्थात क्या हो जाएगा? सेना का पति। सेना का पति मतलब कि संबंध तत्पुरुष समास। विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी। ये शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। विद्यार्थी बताइए। विद्यार्थी संबंध करण तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष। अखिलेश वेरी गुड। ठीक है, तो हम यहां पे तोड़ेंगे विद्या के लिए अर्थी। अब यहां पर एक शब्द आया अर्थी, तो अर्थी मतलब होता है इच्छुक। ठीक है, अर्थी मतलब होता है इच्छुक। अब आपको बता दें ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था प्रश्न, और यहां पर के लिए जो है, के लिए तो विकल्प में दिया ही नहीं है। जब के लिए नहीं है तब आप तत्पुरुष समास पर टिक करेंगे। ठीक है, संबंध का चिन्ह का, करण से, कर्म का को, लेकिन विद्या के लिए अर्थी अर्थात विद्या के लिए इच्छुक हैं, उन्हें हम विद्यार्थी कहेंगे और ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। विकल्प सी इज द राइट आंसर। डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा द्विगु द्वंद्व अव्ययी भाव कर्मधारय समास। सभी को जवाब देना है। चौराहा, चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह, द्विगु समास। विकल्प ए इज द राइट आंसर। वेल डन। नेक्स्ट, देश प्रेम, देश प्रेम इसको तोड़ो आप जल्दी से। देखो यहां तो आप लोगों को इजी ऑप्शंस दिए हैं, आप बता देंगे तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष के भी तो भेद होते हैं ना।
संप्रदान तत्पुरुष समास, विकल्प डी इज द राइट आंसर। संप्रदान तत्पुरुष समास। देश से प्रेम नहीं होगा, देश के लिए प्रेम होगा, देश के लिए प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट कन्यादान। बताइए कन्यादान में कौन सा समास होगा? संबंध, संप्रदान, कर्म, सभी को जवाब देना है। ठीक है, कन्यादान तो कन्या का दान, कन्या का दान, कन्या का दान अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। विकल्प ए इज द राइट आंसर। कन्यादान, कन्या का दान, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वनवास। वनवास में कौन सा समास हो जाएगा? वनवास, वनवास सभी बताएंगे। वनवास तो इसे हम कह सकते हैं वन के लिए आवास। ठीक है, वन का वास नहीं कहेंगे, वन के लिए वास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। विकल्प बी इज द राइट आंसर, वन के लिए वास। ठीक है, अखिलेश आप कह सही रहे हैं। वैसे ओरिजिनल तो इसको हम वन में वास बोल सकते हैं, वन का वास बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियम लगेगा वो हो जाएगा वन के लिए आवास अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास। विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भरपेट। भरपेट तोड़ो इस शब्द को। वन में वास भी सही है, वन का वास भी सही है, ये बोलने के लिए सही है, लेकिन अगर व्याकरणिक रूप से देखेंगे तो वन के लिए वास ही सही होगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो भरपेट अर्थात भर जो शब्द है वो क्या उपसर्ग है? भरपेट क्या है? भरपेट जो शब्द है वो उपसर्ग है, पेट भरकर अर्थात अव्ययी भाव समास। देखो संख्या नहीं है तो द्विगु नहीं होगा, विशेष अर्थ नहीं है तो बहुब्रीहि नहीं होगा, कोई कारक चिन्ह नहीं है तो तत्पुरुष भी नहीं होगा। भरपेट अर्थात पेट भरकर, पेट भर के मतलब कि अव्ययी भाव समास, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास नहीं है, बताइए। यथार्थ, उपकूल, बखूबी, ग्रहागत। कुंदन जी उस शब्द को आप तोड़ सकते हैं, जिस शब्द को तोड़ सकते हैं उसको आप बता सकते हैं, उसमें तो केवल उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यथार्थ में यथाधन अर्थ है, उपकूल में भी उपसर्ग है, बखूबी में भी उपसर्ग है, लेकिन ग्रहागत जो शब्द है उसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ग्रह को आगत, ग्रह से आगत, तो ये क्या है? ये है आपका तत्पुरुष समास। विकल्प डी इज द राइट आंसर, ग्रहागत। ठीक है, डन। नेक्स्ट हर फन मौला। अब इसको तोड़ो, हर फन मौला। और अब जल्दी ही हम अगेन एक डाउट सेशन रखेंगे, आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर देना, जो शुरू से लेकर अभी तक डाउट पड़े हैं। ठीक है, वो डाउट में आपके क्लियर हो जाएगा। डाउट के ठीक बाद आप लोग का टेस्ट होगा। और याद रखो आप लोग ये जो मैं क्या कह रही थी, कल हम लोग संधि पढ़ेंगे। ठीक है,
हर फन में मौला, हर फन में मौला, हर फन मौला को कैसे तोड़ेंगे? हर फन में मौला, हर फन में मौला अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। आगत शब्द है, ग्रहागत, आगत मतलब होता है आया हुआ, आगत जो है वो शब्द है सर। ठीक है। हर फन में मौला, हर फन मौला, जिसको हम कहते हैं ना वो तो बिंदास रहता है, उसको किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो तो बिंदास है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हर फन मौला। प्रियंका कुमारी, मैम अलंकार हुआ है क्या क्लास में? प्रियंका अभी अलंकार नहीं हुआ है, अभी अलंकार नहीं पढ़ाया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, साग पात, बताइए। राजीव कुमार पंडित, आप हिंदी में लिख के बताओ, मुझे आपका शब्द समझ में नहीं आया। साग पात समझ में आया होगा, एक योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, मतलब द्वंद्व समास, कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है, केवल द्वंद्व समास पे जाना है। डन। नेक्स्ट, आप बीती, आप बीती को तोड़ो, आप इसको तोड़ो, कैसे होगा? आप बीती, आप बीती, वेरी गुड नीतू। आप पर बीती, आप पर मतलब अपने ऊपर बीती। ठीक है। आप पर बीती, यहां पर ऑप्शन क्या रहेगा? तत्पुरुष समास। अब आप लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं दिया आपको, ताकि आप लोगों को कभी भी समास में विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़े, आप शब्द को तोड़ दें और बता दें। ठीक है। इसीलिए मैं कभी कभी विकल्प नहीं लेके आती हूं, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं विकल्प नहीं देती हूं, ताकि आप लोग लॉजिक लगाएं कि ऐसा भी हो सकता है। आप बीती मतलब खुद पर बीतना, स्वयं पर बीतना, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। विकल्प ई इज द राइट आंसर। ठीक है। देखो याद रखो, विकल्प के भरोसे नहीं रहना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करो। ठीक है। मैम टाइपिस्ट छोड़ देता है, टाइपिस्ट क्यों छोड़ेगा भाई? उसे जो मैं बताऊंगी वो वही करेगा। वो द्वंद्व समास में टाइपिस्ट ने छोड़ा था, लेकिन इसमें नहीं छोड़ा। चलिए नेक्स्ट, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। कुंदन जी, 4 में से ही आंसर देना होगा, तब भी ऑप्शन तो है ही नहीं। आप लोगों को पता तो होगा कि ऐसे भी आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। ठीक है। अब जैसे आत्मविश्वास को आप कह रहे हैं, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? आत्म मतलब खुद, खुद पर विश्वास, अधिकरण तत्पुरुष समास, आत्म पर विश्वास, आत्म में विश्वास। विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय, हिमालय। राजेश जी बहुत इजी है, आप शांत दिमाग से पढ़िए सर, बहुत इजी है। वैसे भी क्वालिफाइंग है, इतना तो आप पढ़ चुके हैं कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जहां तक मैंने पढ़ाया है। और अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया उतना, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी इश्यूज आएंगे। ठीक है। आप लोग कौन सा रिटन में बैठ रहे हो कि पीएचडी करनी है जो डर लग रहा है? रिटन में नहीं बैठ रहे हो, ऑप्शनल में बैठ रहे हो। ठीक है। हिमालय, हिम के लिए आलय, हिम के लिए आलय अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास। हिमालय हिम के लिए आलय। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, बताइए। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हस्तलिखित, हस्तलिखित,
राजीव जी का कहना मैम सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर दें, रिवाइजन भी करना। हाँ जी राजीव जी, बस हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा हो गया। अब हमारे थोड़े कठिन कठिन जो चैप्टर बचे हैं वो बस बाकी है, बाकी डन। ठीक है, हस्तलिखित में बहुब्रीहि नहीं होगा। हस्तलिखित, हाथों से लिखित, हस्तलिखित हाथों से लिखित, करण तत्पुरुष समास हाथों से लिखित, ठीक है, करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज में कौन सा समास है? महाराज बताइए। श्री राम को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है अभिमन्यु जी, लेकिन उसको जब हम तोड़ते हैं तो उसको हम करेंगे पुरुषों में उत्तम, उस पे बहुब्रीहि नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पुरुषोत्तम नाम भी होता है बहुत लोगों का, लंबोदर किसी का नाम नहीं है, पुरुषोत्तम लेकिन नाम होता है। हाँ, महान है जो राजा, महान है जो राजा अर्थात कर्मधारय समास। सबसे इजी सा क्वेश्चन, महात्मा महाराज, महान है जो आत्मा, महान है जो राजा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च, काली मिर्च काली है जो मिर्च, हम मिर्च की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट, गौशाला, गौशाला, तोड़ो इसको। क्या कह रहे हो आप? आपका कमेंट समझ में नहीं आ रहा है सर जी। अविनाश, राजाओं में, सर आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, फिर से करो आप। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष, वेल डन, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकमल, नीलकमल, मुकेश यादव, हाँ जी बताइए। राजपुरुष, राजा, राजा का पुरुष ही होगा, राजपुरुष में भी तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, धनजीत जी, तोड़ने में प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस करो ज्यादा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप कोई शब्द को तोड़ने की कोशिश करो, कोई भी शब्द आप ले लो। ठीक है, अब जैसे नील कमल है, तो ये क्या है? कमल की विशेषता बता रहे हैं कि जो कमल है वो नीला है, कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट, अधर पल्लव, अधर पल्लव, इसको अगर आप लोगों को पता होगा अधर मतलब क्या होता है, पल्लव मतलब क्या होता है, तो आप इजीली आंसर दे दोगे। अधर पल्लव, वेरी गुड। जैसे आप लोग कह रहे हैं अधर मतलब क्या होता है, कोई बताएगा अधर? अधर मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बहुत सुना होगा आप लोगों ने। मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। अधर मतलब होता है हॉट, पल्लव मतलब कोमल। ठीक है, तो यहां पर हम होठों की विशेषता बता रहे हैं, यहां हम होठों की विशेषता बता रहे हैं कि जो होठ है वो कोमल है, जो होठ है वो कैसे हैं? कोमल हैं। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, अधर पल्लव,
जब आप कोई भजन सुनते हैं तो वहां पर होठों शब्द का प्रयोग नहीं होता, अधर शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अन्नदान का समास विग्रह क्या होगा? अन्नदान बताइए। अन्नदान, अन्न का दान, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? पाप पुण्य क्या हो जाएगा? पाप पुण्य, पाप और पुण्य योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट, सेना नायक, सेना नायक, सेना नायक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सेना नायक, सभी को जवाब देना है। सेना का नायक, वेरी गुड, विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विधानसभा, विधानसभा को तोड़ो आप। विधान के लिए सभा, वेरी गुड, विकल्प बी संप्रदान। नेक्स्ट, चिड़ी मार, चिड़ी मार, इसको तोड़ो, चिड़ी मार शब्द को तोड़ो। ऐसे ही अजीब से नाम आ जाते हैं परीक्षाओं में। चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मारने वाला, अर्थात कर्म तत्पुरुष को लग गया तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट, गिरह कट, गिरह कट, गिरह आपदा जिसे हम कह सकते हैं, गिरह को काटने वाला, गिरह कट, विकल्प सी कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, अब इसको यथा क्या है? ग्रह मतलब आपदा, जिसे हम कहते हैं ना उसको तो ग्रह उसके वैसे चल रहा है, मुसीबत आपदा कह सकते हैं ग्रह। वेरी गुड, यथाशीघ्र मतलब जितना शीघ्र हो सके, और ये यथा है तो ये अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास। डन, क्लियर? चलिए, तो सेशन यहीं तक था हमारा। एक्सपोर्ट करके मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूं। ठीक है, और याद रखो जिस किसी को भी अगर अभी भी समास में इश्यूज है तो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, संधि, ताकि हमारे एक देखो मैंने समास 4 दिन में पढ़ाया, उतना ही समय आपको लगेगा संधि में, उतना ही समय रस में लगेगा, उतना ही समय अलंकार में लगेगा। तो अब एक एक चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो कोशिश करो कि इनके रिकॉर्डेड लेक्चर देखो बार बार। ठीक है, आ गया रूही, वेरी गुड। राजेश, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है यार, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भूलना नहीं है। चलो आप लोगों को पीडीएफ दे देते हैं हम। अब देखो, आप लोग कहते हो कि ना कि आप बॉक्स में नहीं देते हो, तो मैं अब पीडीएफ यहीं देती हूँ आप लोगों को, यहां से हैंडआउट पे जाके पीडीएफ मैंने अपलोड की। ठीक है,
डेस्कटॉप पे आ गए, ये आ गया समास का, ठीक है। मैंने उसको उठा के ओपन कर दिया, ये मैंने सेंड कर दिया, तो यहीं पर आप लोगों को पीडीएफ आती है, ठीक है। ये अब क्या हो गया इसको, देखो ये आ गई है पीडीएफ, ठीक है, ये आ गई है पीडीएफ, मैंने कमेंट बॉक्स में ही पीडीएफ पिन की है, ठीक है। अंकिता कोई बात नहीं, 6 रॉन्ग हुए हैं तो आप और प्रैक्टिस करो, 6 भी एक बड़ा रेशियो है। अविनाश के लिए, जैसे मैंने कहा आराम कुर्सी, तो वो आराम के लिए कुर्सी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, कन्यादान, कन्या का दान, गंगा जल, गंगा का जल, तो जहां संबंध दर्शा रहे हैं वहां हो जाएगा का, जहां पर के लिए शब्द, आप इसको तोड़ेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डन, क्लियर, मिल गया। मैंने पीडीएफ यहां दी है, रुको मैं दोबारा दे रही हूं आपको, कमेंट बॉक्स में ही पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, यहां पीडीएफ आ जाएगा, रुक जाओ, और मैं ऐप पे भी अपलोड करती हूं, वहां पे भी मिलेगा, देखो ये दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, ये है पीडीएफ, ठीक है, ये देखो चैट बॉक्स यही है। अनिल राज मिल गया ना, वेरी गुड। चलो डोंट वरी, ऐप पे अपलोड होगा, ऐप पे अपलोड होगा, ऐप से सबको मिल जाएगा, आपके ऐप पर पीडीएफ अपलोड होता है, सारे पीडीएफ अपलोड है, वहां से देखो, ठीक है। और जिसके पास आ गया है वो प्लीज टेलीग्राम पर सेंड कर दे। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। कल संधि पढ़ेंगे, सब लोगों को ऑन टाइम क्लास में आना है, कोई क्लास में बीच से नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और एक बात और सुनो सब लोग, क्लास के बाद फीडबैक का फॉर्म आ रहा है, उसको जरूर फिल करना है, सभी को एक एक सेकेंड का टाइम निकालना है, फीडबैक वाला फॉर्म जरूर फिलना है, कोशिश करो अच्छे से स्टार दो, ठीक है, क्लियर। हाँ सबको 5 स्टार ही देने हैं, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।